भिवानी में रामबाग कॉलोनी है, वहाँ पे बिल्कुल ऐसा पानी आ रहा है। बेटा काला पानी है उससे। कहाँ रहते हो आप? रामबाग गली। बहुत गंदा पानी है, बहुत ज्यादा। और पानी गंदा पानी है उससे बिल्कुल ही। 1.5 साल हो गया पूरा। पीने के पानी की क्या व्यवस्था करते हैं आप? हम तो मूल मंगावा सा। साफ हवा में सांस लेना और साफ पानी पीना किसी भी नागरिक की मूलभूत ज़रूरत होती है। इन मूलभूत ज़रूरत को पूरा करने की जिम्मेदार सरकार होती है और यहाँ के नागरिक अपनी मूलभूत ज़रूरत यानी पानी को भी नहीं पी पा रहे हैं। यहाँ किस प्रकार का पानी आ रहा है, सीवर का पानी नलों से आ रहा है और लोगों को किस प्रकार की समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं, ये लोगों से ही जानते हैं और उनकी जुबानी आप तक पहुँचाते हैं। दादी, क्या समस्या आ रही है? बेटा काला पानी है उससे, सड़क से ना तो उसमें नहाया जाता ना लैट्रिन के हाथ धोए जाते बेटा करा के। कितने समय से ऐसी समस्या आ रही है? एक पूरी साल हाँ 1.5 साल हो गया पूरा। हाँ इतने दिन हो गए। पीछे पानी को ठीक भी करवाया गया था बीच में। थोड़ा सा ठीक किया था, फिर तो हफ्ते पाँच फिर ही शायद तोड़ दिया। पीने के पानी की क्या व्यवस्था करते हैं आप लोग? हम तो मूल मंगावा सा। पानी की आ रही से बेटा 2 साल तक आ रही से और पानी गंदा पानी आओ से बिल्कुल ही खराब से। तो आपने किसी प्रशासनिक अधिकारी से या तंत्र से बात करने की कोशिश नहीं करी है? पिछली साल करी थी, गए भी थे और पाछा ठीक भी करवाया था। थोड़े से दिन चलिया बाद में फिर वही गंदा पानी आओ से नहाने का ने पीने का ने। हम तो टंक बनवा रहे हैं बरसाती पानी का, मतलब वो तो हमने तो बनवा रहे हैं, लोग तो कुछ बनवा रखे ना अणक बार से पानी आओ से सारा का। आपके भी घर में गंदा पानी बहुत गंदा पानी है, बहुत ज्यादा। क्या व्यवस्था करवा रही हैं आप लोग? पीने का तो मोल लेते हैं और नहाने का वही है, थोड़ा वो करके लास्ट में भर लेते हैं। उसमें से बदबू आती रहती है, ना नहाने का मन करता है ना कपड़े धोने का भी। कपड़ों में से भी सीवर की बदबू आ रही है, बहुत बुरी हालत हो रही है हमारी। का कैंपर लेते हैं जी। और नहाने के पानी की? नहाने का वही है, पहले निकालते हैं फिर बाद में थोड़ा बहुत आता है, उसमें ही बदबू ही है। 1 घंटा मोटर चलेगी और पानी काला ही काला, जो साफ होगा ना इतनी देर में वो चले जा सा बेटा यार। डेली पानी भी नहीं आता? डेली को नहीं आओ, 1 दिन छोड़ के 1 दिन आओ से बेटा। हफ्ते में 3 दिन मतलब? हाँ अब तम 3 दिन। और इतना बेकार पानी से मैंने को नहाया नहीं जा, मुंह में भी कौन लिया जा, मतलब बदबू ही बदबू से बेटा। सेम समस्या है, जैसे पानी आएगा ना तो मोटर चलेगी 1 घंटे 1.5 घंटे मोटर चलेगी। जब थोड़ा बहुत कुछ पानी साफ आएगा, जब तक यूनिट आपको पता ही है कितनी महंगी यूनिट है लाइट भी बेकार जाती है और पानी भी बेकार जाता है। बाहर खिलाना पड़ता है, रोड पे पूरा भर जाता है, रोड सारा पूरा बिल्कुल काला आता है। सर मैं दिखाता हूँ आपको दिखाया है, ये देखिए एक बार सर। आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं हाँ आपको भेज देता हूँ सर, बिल्कुल एकदम ये देखिए सर। मैं आवाज़ करता हूँ सर, ये 1 मिनट। ऐसी 2-4 वीडियोस हमें संदीप भाई ने भी भेजी हैं। बिल्कुल काला पानी आ सर, जो है ना पीने के लिए कुछ है नहीं। पीने के लिए तो हम कैंपर मंगवाते हैं, पीने का पानी तो कैंपर हो गया। नहाने के लिए कुछ नहीं है, सीवर का पानी से नहा रहे हैं। इससे मेरे ख्याल से स्किन इन्फेक्शन की या स्किन डिजीजेस की तो ऐसे में खतरा बढ़ जाएंगे। बहुत समस्या, बच्चे बीमार हो गए सर। बच्चे बीमार हाँ, हो रहे हैं। 3 बच्चे हैं, मैडम बीमार होगी पीछे अभी है। हम तो हफ्ता भी नहीं हुआ भैया, सारे बीमार हो गए। गंदा पानी मैं तो इंडियन एयरफोर्स का अफसर हूँ यार, मैंने तो कभी गंदा पानी किया, बहुत अच्छा पानी पिया है। भिवानी सिटी में पहली बार इधर आए हैं, इस एरिया में रेंट दे रहे हैं। तो जो है ना सीवर देखा कि सीवर का पानी मिल रहा है, उसी का पीना। आरओ भी ख़राब हो गया सर, मिट्टी जो गंदा पानी था उसको आरओ, हमें 15,000 का आरओ था, वो भी हमारा ख़राब हो गया आरओ। ये जो कैनरा बैंक है, इस गली में यहाँ 70-80 मकान हैं, रामबाग कॉलोनी बोलते हैं इसको। और हमने देखा कि अभी वीडियो में देखा है कि इतना गंदा पानी आता है, आदमी स्नान भी नहीं कर सकता, पीना तो दूर की बात है, और बदबू आने लग जाती है शरीर में जब। और ये नागरिक बताते हैं, हमारी ये बहन बेटियां, कि 1.25 साल से ऐसा हो रहा है। तो अब हमने ये तय किया है कि भाई कल एक बार ओपन दरबार में जाएंगे। अगर वो समाधान इसका नहीं करते, अधिकारियों से भी अभी बात की है, उसके बाद यहाँ के नागरिकों को लेके आंदोलन का रास्ता अख्तियार करने के लिए मजबूर होंगे। ऐसी हालत है, ये यहाँ भी है, यहाँ तो है ही है, शहर में भी 80% पानी पीने योग्य नहीं है। लोग बीमार होते हैं, 2-2 हज़ार लोग जो है हमारे सिविल हॉस्पिटल या जो हमारा मेडिकल कॉलेज है वहाँ जा रहे हैं। तो हालत बहुत ख़राब है। अधिकारी भी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है, प्रशासन और सरकार भी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है, हमारा स्थानीय प्रशासन है वो भी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। तो लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया। तो ऐसी स्थिति में जब पीने का पानी साफ ना मिले हमें,
और नहाने के लिए तरस रहे हैं नागरिक। और ये पॉश कॉलोनी है, कोई छोटी मोटी कॉलोनी नहीं, अच्छे मकान हैं यहाँ पर, सर्विसमैन हैं, रिटायर्ड हैं, वहाँ ये हाँ ऑफिसर्स हैं, यहाँ ये हालत है। तो यहाँ सौंदर्यीकरण और विकास का क्या होगा शहर में? कैसा सौंदर्यीकरण होगा, कैसा विकास होगा? लोग बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। सबसे बेसिक चीज़ है शुद्ध हवा चाहिए आदमी को अच्छी ज़िंदगी के लिए, पीने को स्वच्छ पानी चाहिए। जब अब पीने पानी जब खराब मिलेगा, गंदा पानी मिलेगा, तो 70% 80% बीमारियां तो उसकी वजह से होती है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। प्रशासन को और संबंधित विभाग को जल्दी से जल्दी ठीक करना चाहिए। कल हम जाएंगे, अगर हमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं लिया तो प्रोटेस्ट भी करेंगे, और वहाँ फिर लगातार जो है ना हम आंदोलन के रास्ते पर जाने पर मजबूर होंगे। हम ये बताना चाहते हैं, हमारी जो जनसंघर्ष समिति है वो शहर में इन चीज़ों का ध्यान देती है, और कोई भी किसी भी नागरिक की शिकायत आती है तो हम तुरंत वहाँ मौके पर पहुँचते हैं। यहाँ तो पूरी कॉलोनी की शिकायत है सर। बिल्कुल पूरी कॉलोनी की शिकायत है। और हमारे को तो एक डॉक्टर क्लिनिक है यहाँ, 70 परिवार, मतलब सर लगभग 210 लोग उसके होते हैं। संचालक ने भी बताया है कि हमने कई बार एक्शन साहब से भी कह लिया है, सिफारिश भी करवा ली है, लेकिन ये विभाग इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। ये घोर लापरवाही है। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हमारे जो डिपार्टमेंट है जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहाँ से शुद्ध करके पानी भेजे, नागरिकों को शुद्ध पानी ले। वो अपने उद्देश्य में बिल्कुल विफल है, और सरकार उसमें मदद नहीं कर रही है। संबंधित पर्याप्त स्टाफ भी नहीं दे रही है, और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्तरदायित्व वो स्थापित नहीं कर रही है। संबंधित विभाग को तो सर बहुत बड़ा बजट अलॉट होता है कि लोगों को साफ पानी नहाने और पीने के लिए मिले, फिर भी यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। क्या कारण हो सकता है अरे इसके? अभी तक तो हम जब जाते थे तो वहाँ कोई जैसे थोड़ी सी दूर होगी कॉलोनी, या पाइपलाइन डालने के लिए कहते थे, तो वो कहते थे हमारे पास तो पाइपलाइन नहीं है, पाइप ही नहीं है। अब हमने देखा 10, 15, 20 ट्रक एक दिन पाइप के खड़े हुए थे, और कह रहे 245 करोड़ मंजूर हुए हैं सीवरेज और शुद्ध पानी देने के लिए, जल्दी टेंडर हो जाएंगे। रोज़ अखबार में पढ़ते हैं। तो इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना तो हमारे जनप्रतिनिधि निभा रहे, ना महकमा निभा रहा, ना सरकार कोई उत्तरदायित्व फिक्स करती है। हालत बहुत ख़राब है। इसलिए मजबूर होकर के ये महिलाएं और इस गली के लोग आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। हम ये कहना चाहते हैं। ये गंदा पानी, बहुत ही ज़्यादा गंदा पानी आ रहा है, पीने का पानी काफ़ी दिन से। तो संबंधित विभाग में या उच्चाधिकारियों से शिकायत नहीं संबंधित करी? विभाग में भी जाए हम कई दफ़ा, और ये समाधान शिविर है, इसमें भी 3-4 दफ़ा गए थे। ये तामिर साहब भी वहीं खड़े थे, ये 2 बार तो आप भी खड़े थे, वहाँ पर हम गए थे। 8-7 आदमी कॉलोनी के 2 दिन में ठीक करवा दें जी। फिर हफ्ते में एक बार लगता है वो समाधान शिविर, अगले हफ्ते में हम फिर गए, प्लस 2 दिन में करवा दें, वो नहीं हो रहा है ठीक। तो लगभग 1-1.5 साल से ये काले पानी की समस्या, ये काले पानी की समस्या नहीं है, काले पानी की सजा हो गई है इन लोगों के लिए, यहाँ के लिए। मैम क्या नाम है आपका? कोमल, कहाँ रहते हो आप? रामबाग कॉलोनी में। आपके घर में भी सेम समस्या आ हाँ रही है? जी। तो क्या प्रबंध है आपके पास पीने और नहाने के पानी का? हम लोग तो बाहर से मंगा लेते हैं या बर्मा चलाते हैं, उसमें भी खारा पानी आता है हमारे यहाँ। तो ये है रामबाग कॉलोनी की कहानी, वहीं के लोगों की जुबानी। ये कैसा अमृतकाल चल रहा है साहब, जहां लोगों के पास पीने का तो छोड़िए, नहाने तक का साफ पानी उपलब्ध नहीं है। ये पानी वैसा ही है, ठीक उतना ही गंदा है कि अगर कोई नहा ले तो उसको चर्म रोग की समस्याएं होनी तय है। मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाई थी, पर संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों के और सरकार के नुमाइंदों के कान पर जू तक नहीं रेंगी। मुझे तब एक ही शेर याद आता है कि सवाल हक का उठा रहा हूँ, सवाल हक का उठा रहा हूँ, मैं कितनी हिम्मत जुटा रहा हूँ, वो मुझको मुर्दा समझ रहे हैं। मेरे वीडियो बनाने के बावजूद उनके कान पर एक जू तक नहीं रहेंगी, और एक अधिकारी देखने भी नहीं आया कि यहाँ के लोगों की क्या हाल है, क्या स्थिति है और कैसे जी रहे हैं ये लोग। कि सवाल हक का उठा रहा हूँ, मैं कितनी हिम्मत जुटा रहा हूँ, वो मुझको मुर्दा समझ रहे हैं और मैं उस तंत्र को मुर्दा बता रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।